अकबर जांदी वार डरावा बनियो हथ ना लाउंदे डरदे जांदी वार डरावा बनियो हथ ना लाउंदे डरदे जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे ने तेरे घर दे। ओवरऑल बस हाल पतला ही है हमारे ज़माने में लोगों का। अब हलाल और हराम की तमीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया था, मेरी उम्मत पे लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो ये तवज्जो ही नहीं करेगा, इसकी टेंशन ही नहीं लेगा कि जो उसके पास आ रहा है, माल आ रहा है, वो हलाल है या हराम है, मतलब टेंशन नहीं लेगा, फिक्र ही नहीं होगी। तो जब तमीज़ मुमकिन है तो जो माल हराम है, जिसके हराम कतई होने में यकीन है, उस माल को आप अगर मुमकिन है उनके लोग जिनसे गसब किया गया या रिश्वत ली की या जिनसे चोरी की गई, अगर उनका पता है तो उन्हें लौटाना वाजिब है। वो अगर चले दुनिया से चले गए, उनके भरोसा है, उन्हें लौटाना वाजिब है। और अगर वो भी नहीं पता वो कहां से ली, किससे ली, किधर गए, वो नहीं पता ही नहीं, तो फिर वो उनकी तरफ से सदका की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया है कि एक हमारे अजीज हैं जो कि गवर्नमेंट की जॉब पे थे और मारूफ था कि वो वहाँ पे रिश्वत वगैरह लिया करते थे। वो उनके फौत होने के बाद वो काफ़ी सारा माल छोड़ के फौत हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो उनके जो बच्चे हैं, अब वो उनमें कुछ दीनदार बच्चे हैं और तरद्दुद का शिकार हैं कि हम क्या करें। हमारे वालिद जो हैं वो उन्होंने रिश्वत वगैरह भी वो लिया करते थे, तो हुक्म क्या है। तो भाई बात यह है, अगर तो ऐसा है ये रिश्वत के माल में और रिश्वत के अलावा के माल में साथ उनकी जो सही आमदनी भी होती होगी, तनख्वाह भी आती होगी और उसके अलावा मजीद भी कोई उनकी आमदनी का जरिया हो सकता है जो रिश्वत या हराम माल के अलावा हो सकता है। रिश्वत हो, सूद हो या दीगर जितने भी डाके की हो, चोरी की हो, गसब की हो, जो है ना दौलत, जिस तरह का भी यानी माल हो, यानी सिर्फ रिश्वत नहीं, जितने भी इस तरह हराम माल हो, अगर हराम और हलाल माल इकट्ठा मिक्सअप हो जाए तो अब उसके बारे में हुक्म शरी एक ही है। अगर तो उसकी तमीज मुमकिन है, मसलन मिसाल देता हूं कि एक उसका अकाउंट है जिसमें वो रिश्वत वगैरह की जो है या डाके की या चोरी की रकम जो है वो जमा होती रहती है और उसके अलावा जो है वो दीगर रकम जो है वो अलग होती, तो फिर सीधी बात है, फिर तो वो मुमकिन है, तमीज मुमकिन है। तो जब तमीज मुमकिन है तो जो माल हराम है, जिसके हराम कतई होने में यकीन है, उस माल को आप अगर मुमकिन है उनके लोग जिनसे गसब किया गया या रिश्वत ली की या जिनसे चोरी की गई, अगर उनका पता है तो उन्हें लौटाना वाजिब है। वो अगर चले दुनिया से चले गए, उनके भरोसा है, उन्हें लौटाना वाजिब है। और अगर वो भी नहीं पता वो कहां से ली, किससे ली, किधर गए, वो नहीं पता ही नहीं, तो फिर वो उनकी तरफ से सदका की जाएगी। मुमकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो सदके का सवाब जब उन्हें मिलेगा तो वो सदके का सवाब पा के कई गुना होगा, तो वो खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुमकिन है अब्बा जी की जान जो है ना वो छूट जाएगी। लेकिन अगर माल ऐसा मिक्सअप है कि तमीज ही नहीं है कि ये हलाल है या हराम है, तो अब उनके लिए मशवरा है, हम मशवरा देते हैं। मशवरा ये है कि वो एक गालिब गुमान करें कि अब्बा जी रिश्वत कितनी लिया करते थे, अब्बा जी चोरी करते तो चोरी कितनी माल कितना चोरी का होगा, और उनके दीगर ज़राए जो हलाल ज़राए हैं, जमीन से आता है या किसी दुकान से किराया आता है या और कोई और साइड बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं या उनकी तनख्वाह है या और जो दीगर जो हलाल ज़राए हैं, तो एक गालिब गुमान करें, इमेजिन करें कि यार इतना पैसा अब्बा जी ने रिश्वत का इकट्ठा किया होगा। वो जितना पैसा रिश्वत का उनको लगता है, उनका गुमान जाता है, तो वो उतना पैसा बगैर सवाब की नीयत के फकरा पे, मसाकीन पे सदका कर दें। बाकी का माल उनके लिए वो यानी तैयब होगा और वो सदका जो है वो कर दें। शायद अल्लाह ताला वो सदका हिसाब से जिस गरीब की हाजत पूरी होगी उन्हें, बल्कि ये भी मैं मशवरा दूंगा कि उन्हें फकरा को, जिन मस्कीनों को दे, उनको दें बगैर सवाब की नीयत के, लेकिन उनसे दरख्वास्त कर दें
کہ ہمارے ابا جی کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں. ممکن ہے ان کی دعا سے ابا جی کا کوئی معاملہ درست ہو جائے، لیکن آخری بات، اگر اولاد ایسا نہ بھی کرے کہ مال ایسا مکس اپ ہوا ہے اور ان کو الگ کرنا بھی ممکن نہیں، اور اولاد ایسا نہیں کرتی، صدقہ نہیں کرتی، سارے کا سارا اولاد مال جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ مال کو وراثت سمجھ کے آپس میں تقسیم کر لیتی ہے، تو ان کے لیے تقسیم کرنا درست ہے. ابا جی جانے اور پھر حساب و کتاب جانے. وہ کیسے کہا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ اکبر، جاندی وار ڈراوا بنیو ہاتھ نہ لاؤں دے ڈردے، جاندی وار ڈراوا بنیو ہاتھ نہ لاؤں دے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نے تیرے گھر دے. تو اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے ہمیں، اللہ تعالیٰ حلال نصیب فرمائے، جس کے حلال کی تمیز عطا فرمائے اور اس کے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوورال بس حال پتلا ہی ہے ہمارے زمانے میں لوگوں کا. اب حلال اور حرام کی تمیز جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا، میری امت پہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ یہ توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کی ٹینشن ہی نہیں لے گا کہ جو اس کے پاس آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، مطلب ٹینشن نہیں لے گا، فکر ہی نہیں ہوگی کس ذریعے سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے. حلال حرام کی تمیز جڑ جائے گی میرے بھائی. یہی وہ دور ہے، آگے جا کے لگتا ہے اور یہ مسئلہ آگے بڑھ جائے گا. ابھی سے ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی تھے صاحب، اللہ ان کی بھی سیئات معاف فرمائے. اولاد اگر ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو یہ نیکی کر سکتی ہے کہ ایک غالب گمان کر کے والد کی طرف سے وہ مال صدقہ کر دیں. شاید وہ ان کے لیے، شاید کیا یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا کریم ہے، ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحمت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.